हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम आप उत्तराखंड के आधुनिक ऐतिहासिक काल के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि इतिहास से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो को जरा भी स्किप ना करें और वीडियो को का अंत तक बने रहें। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन पर है, उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख किस वेद में हुआ है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद में उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस वेद में उत्तराखंड को देवभूमि एवं मनीषियों की पूर्ण भूमि कहा गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद में उत्तराखंड को देवभूमि एवं मनीषियों की पूर्ण भूमि कहा गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पुराण में 5 हिमालयी खंडों का वर्णन किया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्कंद पुराण में 5 हिमालयी खंडों का वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड हेतु उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किस ब्राह्मण में मिलता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऐत्रेय ब्राह्मण में उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग ब्राह्मण में मिलता है। दोस्तों, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऐत्रेय ब्राह्मण वाला। उस ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस ब्राह्मण में वाग्देवी का निवास स्थान बद्रिकाश्रम बताया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कौस्तकी ब्राह्मण। कौस्तकी ब्राह्मण इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस भाषा के बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड हेतु हिमवंत शब्द का प्रयोग मिलता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाली। पाली बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड हेतु हिमवंत शब्द का प्रयोग मिलता है। अगला प्रश्न है, पुराणों में केदारखंड व मानसखंड के संयुक्त क्षेत्र को क्या कहा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। यानी कि पुराणों में केदारखंड व मानसखंड के संयुक्त क्षेत्र को उत्तराखंड, खसदेश, ब्रह्मपुर ये सभी कहा जाता है। उत्तरपुर सभी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्न में से केदारखंड कश्मीर, जालंधर, मानसखंड व नेपाल है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्कंद पुराण में वर्णित 5 हिमालयी खंड इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नंदा देवी पर्वत से कालगिरी तक के क्षेत्र को क्या कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट परीक्षा से दृष्टि से है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मानसखंड। नंदा देवी पर्वत से कालगिरी पर्वत तक के क्षेत्र को मानसखंड कहा जाता है। अगला प्रश्न है, और इसी में है, केदारखंड गढ़वाल के क्षेत्र को कहा जाता है। गढ़वाल के क्षेत्र को क्या कहा जाता है, केदारखंड, और कुमाऊं के क्षेत्र को मानसखंड कहा जाता है। यानी कि नंदा देवी से कालगिरी तक मानसखंड कहा जाता है, और आपका हरिद्वार से हिमालय तक आपका केदारखंड कहा जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ई सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माया क्षेत्र से हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र को क्या कहा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केदारखंड। माया क्षेत्र से हिमालय तक के क्षेत्र को केदारखंड कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी सीमाओं का विभाजन बधाण क्षेत्र एवं नंदा देवी पर्वत करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केदारखंड व मानसखंड नंदा देवी पर्वत केदारखंड व मानसखंड सीमाओं का विभाजन बधाण क्षेत्र एवं नंदा देवी पर्वत करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दिए गए कथनों में से कौन सुमेलित नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुबेर की राजधानी अलकापुर पिथौरागढ़ में थी। ये गलत हो जाएगा, बाकी सब ए बी सी डी सही हैं। अगला प्रश्न है 13वां, निम्नलिखित में से कुबेर की राजधानी अलकापुरी किस जिले में थी। ये प्रश्न यहाँ पर आया है, निम्नलिखित में से कुबेर की राजधानी अलकापुरी के किस जिले में थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अलकापुरी की राजधानी कुबेर की राजधानी अलकापुरी के चमोली जिले में थी। चमोली जिले, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, मनुष्य के आदि पूर्वज मनुष्य का निवास स्थान था। मनुष्यों के आदि पूर्वज मनु का निवास स्थान था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अलकापुरी में मनुष्यों के आदि पूर्वज मनु का निवास स्थान था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, केदारखंड में गढ़वाल की सीमाओं की लंबाई और चौड़ाई बताई गई है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी, यानी कि 50 योजन लंबाई और 30 योजन लंबाई सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस वेद में वर्णन मिलता है कि इंद्र व सुद्रास के असुर राजा संबर के 100 गढ़ों को नष्ट किया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद में इंद्र व सुदास के असुर राजा संबर के 100 गढ़ों को नष्ट किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रघुनाथ
मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देवप्रयाग में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रघुनाथ मंदिर देवप्रयाग में स्थित है। अगला प्रश्न है, किस वेद के अनुसार बद्रीनाथ के निकट गणेश, व्यास, स्कंद, नारद व मचकंद गुफा में वैदिक ग्रंथों की रचना हुई है या फिर हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद। किस वेद में? ऋग्वेद के अनुसार बद्रीनाथ के निकट गणेश, व्यास, स्कंद, नारद व मचकंद गुफा में वैदिक ग्रंथों की रचना हुई थी। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। महाभारत में किस प्रयाग को समग्र पापों का निवासक एवं तीर्थों का शिरोमणि कहा गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देव प्रयाग को महाभारत में समग्र पापों का विनाशक एवं तीर्थों का शिरोमणि कहा गया है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए स्थानों में पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी क्या थी? तो सुबाहु की राजधानी श्रीनगर थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। पुलिंद की सुबाहु की राजधानी श्रीनगर थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तपोवन टिहरी गढ़वाल में किसने तपस्या की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लक्ष्मण ने टिहरी गढ़वाल में तपस्या की थी। 23वां क्वेश्चन है, किस पर्व के अनुसार अर्जुन का विवाह नागराज कौरव की कन्या उलूपी से गंगा द्वार में हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आदि पर्व। आदि पर्व के अनुसार अर्जुन का विवाह नागराज कौरव की कन्या उलूपी से गंगा द्वार में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में विद्यापीठ थे, यानी कि प्राचीन काल में प्रसिद्ध विद्यापीठ थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए और बी दोनों। कण्वाश्रम और बद्रिकाश्रम प्राचीन काल में दोनों प्रसिद्ध विद्यापीठ थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कण्वाश्रम निम्नलिखित में से स्थित है। कण्वाश्रम निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कण्वाश्रम पौड़ी में स्थित है। कण्वाश्रम ऑप्शन नंबर ए पौड़ी में स्थित है। अगला प्रश्न है, महाकवि कालिदास ने किस ग्रंथ की रचना कण्वाश्रम में की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अभिज्ञान संतुलम की रचना कालिदास ने कण्वाश्रम में की थी। 26वां क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर बसंत पंचमी के दिन मेला लगता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी, यानी कि आपका आ जाएगा कण्वाश्रम और चौका घाट दोनों स्थानों पर बसंत पंचमी के दिन मेला लगता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कण्वाश्रम किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी, दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम संगम हेतु तथा चक्रवर्ती सम्राट भरत के जन्म हेतु। इन दोनों के प्रसिद्धों के आधार पर कण्वाश्रम प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कण्वाश्रम किस नदी के तट पर स्थित है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कण्वाश्रम ऑप्शन नंबर ए, मालिनी नदी के तट पर कण्वाश्रम मंदिर या फिर कण्वाश्रम स्थान स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 30वां प्रश्न है, गुरु विश्वामित्र और अप्सरा मेनका की पुत्री थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शकुंतला की। गुरु विश्वामित्र और अप्सरा मेनका शकुंतला की पुत्री थी। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अल्मोड़ा में यक्षों के निवास की पुष्टि कौन सा मंदिर करता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अल्मोड़ा में यक्षों के निवास की पुष्टि कौन सा मंदिर करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जाखन देवी मंदिर अल्मोड़ा में यक्षों के निवास की पुष्टि करता है। जाखन देवी मंदिर अल्मोड़ा की यक्षों से संबंधित है। अगला प्रश्न है, मानसखंड व कूर्मांचल किस क्षेत्र का प्राचीन नाम है या फिर था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुमाऊं क्षेत्र का मानसखंड व कूर्मांचल प्राचीन नाम था। अगला प्रश्न है, कुमाऊं क्षेत्र में किन्नर, यक्ष, नाग, गंधर्व, किरात जाति के निवास का वर्णन किस पुराण में किया गया है या फिर किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए और बी, ब्रह्म व वायु पुराण में कुमाऊं क्षेत्र में किन्नर, यक्ष, नाग, गंधर्व, किरात जाति के निवास का वर्णन किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बैनी नाग या फिर बीनाग मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बागेश्वर में। और बागेश्वर में बैनी नाग का मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न है, महाभारत के किनके द्वारा सम्राट युधिष्ठिर को भारत के तीर्थ केंद्रों के बारे में जानकारी दी जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋषि धौम्या। महाभारत में ऋषि धौम्या द्वारा सम्राट युधिष्ठिर को भारत के तीर्थ केंद्रों के बारे में जानकारी दी जाती है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी सीमाओं का विभाजन बधाण क्षेत्र एवं नंदा देवी पर्वत करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केदारखंड व मानसखंड सीमाओं का विभाजन बधाण क्षेत्र एवं नंदा देवी पर्वत करता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, मानसखंड के अनुसार किस स्थान पर शिव की तपस्या करने के पश्चात कार्तिकेय का जन्म हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जागेश्वर धाम। जागेश्वर धाम में मानसखंड के अनुसार जागेश्वर धाम स्थान पर शिव की तपस्या करने के पश्चात कार्तिकेय का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस पर्वत के नाम पर मानसखंड को कूर्मांचल कहा गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्तिकेय पर्वत को के नाम पर मानसखंड को कूर्मांचल कहा गया था। अगला प्रश्न है, पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु का कच्छ अवतार किस पर्वत पर हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कांतेश्वर पर्वत पर कच्छ अवतार, भगवान विष्णु का कच्छ अवतार पर्वत पर हुआ था, कांतेश्वर पर्वत पर। अगला प्रश्न है, राजकुमारी ईश्वरा का उल्लेख किस स्थान से मिला? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाखामंडल। राजकुमारी ईश्वरा का उल्लेख लाखामंडल से